जय हिंद दोस्तों, इसमें हम लोग पढ़ेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन। आखिर सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते किसको है? वो राइट आंसर है ऐसा मोशन। क्या? ऐसा मोशन जिसमें हम एक्सेलरेशन लगाएंगे। क्या? जिस डायरेक्शन में हम एक्सेलरेशन लगाएंगे उसके विपरीत डायरेक्शन में क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट। क्या? हम अगर इधर से एक्सेलरेशन लगा रहे हैं तो उधर से विपरीत डायरेक्शन में क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट। तो ऐसा कभी संभव है? आप एक बार सोच के बताइए। तो यूनिवर्स में ऐसा कोई ऑब्जेक्ट है अभी तक नहीं है जो एक्सेलरेशन लगा रहे हैं इस तरफ तो विस्थापन हो रहा है इस तरफ, ऐसा अभी तक कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। तो हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में, सिंपल हार्मोनिक मोशन हम लोग किसको मान चुके हैं अभी तक? सिंपल पेंडुलम मोशन को ही हम लोग क्या मान लिए हैं? सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्या? सिंपल हार्मोनिक मोशन। देखो सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या कहता है? क्या? सिंपल हार्मोनिक मोशन जो एक्सेलरेशन होगा, क्या एक्सेलरेशन, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो होगा डिस्प्लेसमेंट का, y फॉर डिस्प्लेसमेंट, y फॉर क्या? डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। क्या होगा? ऑपोजिट डायरेक्शन। तो नेगेटिव साइन क्या बता रहा है? एक्सेलरेशन हुआ मान लो इधर, तो ऑपोजिट साइड में क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट। तो ऐसा कभी भी संभव नहीं है, यूनिवर्स में ऐसा कोई ऑब्जेक्ट नहीं है जो एक्सेलरेशन इधर हो, एक्सेलरेशन अगर इधर हो रहा है तो विस्थापन इधर होगा, ऐसा कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। तो हम लोग किसको मान चुके हैं? सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल पेंडुलम को। क्या? सिंपल पेंडुलम मोशन के बारे में देखेंगे आज। देखो सिंपल पेंडुलम तो सब लोग देखा ही होगा। देखो ये मान लो क्या है? पेंडुलम। क्या है? पेंडुलम। तो इसमें क्या होगा? सबसे पहले एम्पलीट्यूड। क्या होगा? एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड किसे कहेंगे? तो बोल रहा है द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर पॉइंट ऑफ द पेंडुलम is known as amplitude। देखो तो एम्पलीट्यूड को किससे दिखाते हैं? ए से दिखाते हैं। इसको किससे दिखाते हैं? ए से। देखो ए फॉर एम्पलीट्यूड। देखो तो एम्पलीट्यूड किसे कहते हैं? एम्पलीट्यूड का मतलब होता है क्या जाता है? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। क्या होना चाहिए? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। क्या होना चाहिए? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। देखो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, मान लो कोई पेंडुलम है वो इधर से जाएगा तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कुछ यहीं पर होगा। क्या होगा? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कुछ यहीं पर होगा। इससे ज्यादा डिस्प्लेसमेंट हो सकता है क्या? इसका मान लो जितना जितना जोर से तुम बल लगाएगा उतना ही टूट जाएगा, तो उतना ही इसका क्या है? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। ये क्या है? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को ही क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड। क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड। तो वो रहा क्या था? वन ऑसिलेशन। क्या? वन ऑसिलेशन। वन ऑसिलेशन कंप्लीट करने में कितना एम्पलीट्यूड लगता है? तो 4 एम्पलीट्यूड लगता है। कितना 4 एम्पलीट्यूड लगता है? 4 एम्पलीट्यूड। क्या? 4 एम्पलीट्यूड। जैसे मान लो एक यह है क्या है? पेंडुलम। क्या है? पेंडुलम। ये क्या है? एक पेंडुलम। ठीक। तो इसमें क्या है? ये अभी मिड पॉइंट। ये क्या है? मिड पॉइंट, मध्यभाग। ठीक। तो इधर से देखो, इसको मान लो हम इधर बल लगाए थे, इधर गया तो यहाँ क्या पेंडुलम वहां तक चलेगा। क्या? ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा। इसी क्या बोलेंगे? एक आयाम चल गया। क्या हो गया? एक आयाम चल गया। अब वहां से लौट के आएगा तब तो यहाँ रुकेगा नहीं, इधर भी कुछ चढ़े जाएगा। क्या होगा? इधर भी चढ़े जाएगा। तो देखो तो हम लोग कहां से स्टार्ट किए थे? यहाँ से। तो एक बार हुआ, फिर वापस आया, 2 बार हुआ, फिर इधर गया, 3 बार हुआ, फिर उधर से वापस आया तो कितना बार हुआ? 4 बार। तो के बार हो रहा है? वन ऑसिलेशन कंप्लीट करने में कितना एम्पलीट्यूड हो रहा है? 4 एम्पलीट्यूड हो रहा है। तो अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे इसका बारी बारी से। मान लो हम लोग एक पेंडुलम लेते हैं। देखो इसको बोलते हैं लेंथ। यहाँ से यहाँ तक पेंड इसको क्या बोलते हैं? लेंथ। क्या बोलते हैं? लेंथ। देखो
लेंथ। लेकिन हम लोग इसमें लेंथ का कोई काम नहीं, हम लोग का कौन सा लेंथ का काम है, इफेक्टिव लेंथ का काम है। क्या इफेक्टिव लेंथ, इफेक्टिव लेंथ का मतलब होता है क्या होता है, इफेक्टिव लेंथ, लेंथ का मतलब होता है क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट लगा हुआ उसके सेंटर पॉइंट से मापेंगे। क्या जो सेंटर पॉइंट से मापेंगे उस लेंथ को क्या बोलेंगे, इफेक्टिव लेंथ। ये क्या है, इफेक्टिव लेंथ। लेंथ क्या है, इफेक्टिव लेंथ। ठीक, क्या है, इफेक्टिव लेंथ। तो इसमें क्या हो रहा है, इसको क्या बोलेंगे, अभी कौन सा स्थिति, मिड पॉइंट में। क्या है, मिड पॉइंट। क्या मिड पॉइंट। देखो पेंडुलम जब यहाँ पर पहुंच जाएगा, क्या पेंडुलम मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कर देगा। क्या पेंडुलम जब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कर देगा, क्या पेंडुलम जब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कर देगा, क्या पेंडुलम जब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कर देगा तो उसको क्या बोलेंगे, इंड पॉइंट। क्या बोलेंगे, इंड पॉइंट। क्या बोलेंगे, इंड पॉइंट। देखो तो इसमें क्या होगा, अभी सबसे अगर मान लो हम इसको मान लो इसे धक्का लगाएं, क्या लगाएं, इसे धक्का, तो इसका वेलोसिटी क्या होगा, अभी सबसे अधिक होगा जब धक्का लगाएंगे तभी, उसके बाद क्या होगा, धीरे धीरे घटते जाएगा। क्या होगा, धीरे धीरे घटते जाएगा कि नहीं। तो देखो इसका वेलोसिटी कभी क्या होगा, मैक्सिमम। क्या होगा, मैक्सिमम। जब देखो वेलोसिटी मैक्सिमम है लेकिन त्वरण क्या होगा, जीरो। त्वरण यहाँ पर क्या होगा, जीरो। अभी क्या होगा, जीरो। जब वेलोसिटी मैक्सिमम हो गया तो तुम सोचो काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ एम वी स्क्वायर। देखो v अगर मैक्सिमम है तो काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम होगा, तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, मैक्सिमम। क्या होगा, मैक्सिमम। ठीक, पोटेंशियल एनर्जी इसमें क्या होगा, क्या पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी क्या होता है, देखो पोटेंशियल एनर्जी से पहले समझ लो, इसमें डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अभी कुछ हुआ है, नहीं हुआ है। क्या है, अभी सबसे यहाँ पर जाएगा तब ना यहाँ डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम हो, तो अभी इसमें डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ है। क्या डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट को हम लोग किससे दिखाए थे, y से। किससे दिखाए थे, y से। इसमें y क्या है, अभी जीरो। तो अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम जी एच। क्या होता है, हाफ एम जी एच। तो देखो एच इसमें क्या है, डिस्टेंस, तो इसमें क्या होगा, डिस्टेंस क्या है, इसमें तो डिस्प्लेसमेंट तो जीरो है, इसमें क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगा, जीरो हो जाएगा। ठीक, इसमें कोई दिक्कत। अब इसमें देखो एक रीस्टोरिंग फोर्स, जैसे कि ऑब्जेक्ट को इधर चल गया, क्या अब वापस कैसे आ जाता है, तो इसमें एक रीस्टोरिंग फोर्स काम करता है। क्या होता है, रीस्टोरिंग फोर्स का मतलब होता है कि उसको पूरा वहीं पर ले आओ। तो वो उधर चल गया तो रीस्टोरिंग फोर्स क्या चाहेगा, हम यहाँ पर ले आएंगे। अब मान लो इधर चल गया, क्या रीस्टोरिंग फोर्स क्या चाहेगा, यहाँ पर ले आएंगे। मतलब यहाँ पर रीस्टोरिंग फोर्स का वैल्यू कितना होगा, जीरो। रीस्टोरिंग फोर्स का वैल्यू कितना होगा, जीरो। रीस्टोरिंग फोर्स का वैल्यू कितना होगा, जीरो यहाँ पर। ठीक, अब इस पॉइंट पे हम लोग देखेंगे, क्या इस पॉइंट पे देखेंगे, सबसे पहले क्या होगा, इस पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगा, वेलोसिटी जीरो। काहे कि देखो वेलोसिटी एक जीरो हुआ तभी ना रुका, नहीं तो नहीं रुकता। वेलोसिटी जीरो हो गया तभी रुक गया, वरना नहीं रुकता। अगर वेलोसिटी जीरो हो गया तो सोचो तो काइनेटिक एनर्जी तो वही जीरो होगी, काहे कि ये जीरो तो काइनेटिक एनर्जी भी तो जीरो। काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गया। अब इसमें क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट में y से दिखाएंगे, y क्या है, मैक्सिमम। क्या है, मैक्सिमम। तो इसमें सोचो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, मैक्सिमम। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, मैक्सिमम। तुम सोचो इसमें एक्सेलरेशन क्या होगा, मैक्सिमम। जो इसमें इसमें जो जो जीरो, इसमें इसी का उल्टा जस्ट वहां करना। देखो वेलोसिटी क्या था, मैक्सिमम था, यहाँ वेलोसिटी जीरो हो गया। एक्सेलरेशन यहाँ जीरो था, एक्सेलरेशन वहां मैक्सिमम हो गया। काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी यहाँ मैक्सिमम था, यहाँ काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया, जीरो। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट जीरो था, यहाँ डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, मैक्सिमम। यहाँ पोटेंशियल एनर्जी जीरो था, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, सोचो काइनेटिक, अगर डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम हो तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगा, मैक्सिमम। अब रीस्टोरिंग फोर्स इसमें क्या होगा, रीस्टोरिंग फोर्स देखो यहाँ पर मान लो चल गया है कोई बात, तो इसमें खतरनाक रीस्टोरिंग फोर्स लगेगा, जब पूरा खींचने चाहेगा इधर, तो रीस्टोरिंग फोर्स का वैल्यू कितना होगा, मैक्सिमम। देखो अब इसमें क्या, इसमें हम देखेंगे क्या, टाइम पीरियड। क्या देखेंगे, टाइम पीरियड। क्या टाइम पीरियड, टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होगा, तो क्या होगा,
2 पाई अंडर रूट एल बाय जी। देखो तो इसमें एल तो जितना है उतना ही रहेगा, ठीक। पाई का वैल्यू 2 का वैल्यू 2 पाई का तो चेंज होने वाला नहीं, एक जी चेंज कर सकते हैं। अगर हम लोग पृथ्वी के केंद्र में जाएंगे, ध्रुव में जाएंगे तो जी चेंज हो जाएगा कि सोचो हम पृथ्वी के अगर केंद्र में चल जाएंगे पूरा, तो पृथ्वी के केंद्र में क्या होता है, जी का वैल्यू 0 होता है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, टाइम पीरियड इनफिनिटी हो जाएगा। कब, जब अर्थ के सेंटर में जाने पर क्या होगा, सेंटर में जाने पर क्या हो जाएगा, अर्थ टाइम पीरियड क्या होगा, इनफिनिटी हो जाएगा, ठीक। और क्या देखेंगे इसका इक्वेशन, क्या देखेंगे इक्वेशन, ठीक, समझ में आ रहा है। इसका इक्वेशन क्या होगा, इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक। तो इसका इक्वेशन क्या होता है, y बराबर बताओ a sin ओमेगा टी। तो a यहां पर क्या दिखा रहा है, एम्पलीट्यूड, वेयर क्या है, वेयर a फॉर एम्पलीट्यूड, ओमेगा यहां पर क्या दिखा रहा है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी। तो इसमें सिंपल हार्मोनिक मोशन इसमें कंप्लीट हो चुका है।